अब हम बात करते हैं कि ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। रियलिटी में क्या होता है, आपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल का तो अरेंजमेंट कर लिया कि भाई इतना पैसा तो मुझे बिजनेस में चाहिए, पर सोचकर देखो सीजनल चेंज आ गया। अब आपको पता है कि नेक्स्ट सीजन के अंदर 2 या 3 महीने के बाद मेरा मटेरियल बहुत यूज होने वाला है, गोडाउन के अंदर माल आपको बहुत रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी 2-3 महीने के बाद सेल बहुत होने वाली है। सेल बहुत होगी तो क्या होगा, उसमें से बहुत सारी आपकी उधार भी जाने वाली है, बहुत सारा पैसा आपका कहीं ना कहीं और भी फंसने वाला है। तो सीजनल चेंजेस की वजह से या कुछ और वजह से आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत हो सकती है। आपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल का तो अरेंजमेंट कर लिया, पर सीजनल चेंजेस का अगर बेनिफिट लेना है, किसी स्पेशल इवेंट का बेनिफिट लेना है, या आपको पता है कि 5 महीने के बाद ही आपका माल बिकने वाला है, प्रोडक्शन तो आपने आज ही कर दिया, पर उसका बेनिफिट आपको मान लो 5 महीने के बाद लेना है, तो 5 महीने तक आपका पैसा गोडाउन के अंदर फंसने वाला है। तो सीजनल चेंजेस का बेनिफिट लेने के लिए या किसी स्पेशल इवेंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल से भी ऊपर की एक कैपिटल जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कभी आपको जरूरत होती है, कभी आपको जरूरत नहीं होती है। जरूरत के वक्त आप पैसा अरेंज कर लेते हो और जब जरूरत नहीं होती तो वो पैसा आप रिफंड भी कर देते हो। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है वो अरेंज आप कहां से करते हो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज की हेल्प से। मान लो आपको 2 महीने के लिए पैसा चाहिए, आपने 2 महीने के लिए लोन लिया, जब जरूरत पूरी होगी तो आपने लोन का पैसा रिटर्न कर दिया। दोनों के अंदर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये तो मान लो आपकी हो गई परमानेंट वर्किंग कैपिटल, 10,000 आपको हमेशा चाहिए, जनवरी में भी इतने, फरवरी में भी, मार्च में भी, पर आपको पता है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल से ऊपर की भी कैपिटल आपको चाहिए जो फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग होती वाला जो मैंने यहाँ पे जो लाइंस लगाई हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। कभी जरूरत ज्यादा है तो कभी कम है, कभी जरूरत ज्यादा है तो कभी कम है। तो ये तो होगी ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट से ऊपर की जो जरूरत है उसको मैंने क्या बोल दिया, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत तो बढ़ती ही जाएगी। स्टार्टिंग में आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल 10,000 चाहिए थी, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 50,000। आपका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो आपकी परमानेंट कैपिटल की लाइन ये स्ट्रेट नहीं हो सकती, इसका स्लोप ऊपर की ओर जाएगा, इंक्रीज करता हुआ। और इसी के साथ साथ आपको टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का भी ग्राफ ऐसे कहीं ना कहीं बुक में दिखाई देगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा फिर तो आपकी लाइन परमानेंट की यही रहने वाली है और टेम्परेरी की इसी के ऊपर। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो परमानेंट की जरूरत भी बढ़ती जाएगी और टेम्परेरी तो इसके ऊपर चली रही है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें 400 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। प्लस ये दोनों टॉपिक्स इकट्ठे हैं, वो वीडियो एक ही है, आप वो भी देखिएगा। तब तक मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।